किसी गांव में एक ताजिर रहता था। उसके 3 बेटे थे। उस ताजिर ने अपने तीनों बेटों का नाम अब्दुल्ला रख दिया था। वक्त गुजरता गया और तीनों बेटे जवान हो गए और ताजिर की मौत का वक्त जब करीब आया तो उसे फिक्र हुई कि अपनी तमाम जायदाद तीनों बेटों में तकसीम कर दे। ताजिर ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और वसीयत करते हुए कहा, अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी, अब्दुल्ला को विरासत नहीं मिलेगी, अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी। इतना कहने की देर थी कि उसकी रूह कब्ज हो गई। ताजिर की मौत के बाद तीनों बेटे कश्मकश में मुब्तला हो गए कि वालिद की वसीयत के मुताबिक आखिर किस 2 अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी और किस अब्दुल्ला को विरासत नहीं मिलेगी। इसी कश्मकश में तीनों भाइयों ने मशवरा किया कि शहर जाकर काजी से अपना मसला बयान करें और उनसे कोई हल मांग लें। लिहाजा तीनों भाई शहर के लिए सफर पर रवाना हो गए। रास्ते में उन्होंने एक ऐसे आदमी को देखा जो किसी गुमशुदा चीज को तलाश कर रहा था। तीनों भाइयों ने पूछा, भाई क्या तलाश कर रहे हो? उस शख्स ने कहा, मेरी ऊँटनी गुम हो गई है, क्या आपने देखा है? इस पर एक अब्दुल्ला ने पूछा, क्या तुम्हारी ऊँटनी एक आंख से कानी थी? उस शख्स ने कहा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही था। दूसरे अब्दुल्ला ने कहा, क्या तुम्हारी ऊँटनी एक टांग से लंगड़ी थी? उस शख्स ने कहा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही था। तीसरे अब्दुल्ला ने पूछा, क्या तुम्हारी ऊँटनी की दुम कटी हुई थी? उस शख्स ने खुश होते हुए कहा, बिल्कुल ऐसा ही था, मेरी ऊँटनी की दुम कटी हुई थी, जल्दी से बता दें मेरी ऊँटनी कहाँ है। तीनों अब्दुल्ला ने कहा, बखुदा हमने तुम्हारी ऊँटनी को नहीं देखा, हम नहीं जानते कि वो कहाँ है। ऊँटनी का मालिक उनकी इस बात पर गुस्से से बुखला गया और बोला, तुम झूठ बोल रहे हो, हम तुम्हें खींचकर काजी के पास ले जाएंगे। जरूर तुमने हमारी ऊँटनी को काटकर खा लिया है और तुम झूठ बोल रहे हो। इस पर तीनों भाई बोले, हमें कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि हम काजी के पास ही जा रहे थे। लिहाजा ये चारों काजी के पास पहुंचे और ऊँटनी वाले ने जल्दी से अपना सारा किस्सा काजी से बयान किया। काजी ने सब सुनने के बाद कहा, जिस तरह तुम तीनों ने ऊँटनी के बारे में बयान किया है, इससे ये नतीजा निकलता है कि ऊँटनी तुम तीनों के पास ही है, इसलिए बेहतर है कि तुम तीनों अपने जुर्म का एतराफ कर लो। पहले अब्दुल्ला ने कहा, जनाबे आला, हमने ऊँटनी को नहीं देखा। हाँ, हमने ऊँटनी के आसार जरूर देखे थे, क्योंकि जब मैंने कहा कि तुम्हारी ऊँटनी एक आंख से कानी है तो मैंने रास्ते में देखा था कि एक तरफ का घास खूब चरा हुआ था मगर दूसरी तरफ का घास सही सलामत मौजूद था। इसका एक ही मतलब था कि इस आदमी की ऊँटनी एक आंख से अंधी होगी। दूसरे अब्दुल्ला ने कहा, मैंने देखा था कि रास्ते में ऊँटनी के 3 पैरों के निशान तो बराबर मौजूद थे, जबकि चौथा कदम जमीन पर मामूली नजर आ रहा था, इसलिए मैंने अंदाजा लगाया कि ऊँटनी शायद एक पांव से लंगड़ी होगी। तीसरे अब्दुल्ला ने कहा, ऊँट जब भी राह चलते हुए अपना गोबर गिराते हैं तो दुम से इधर उधर बिखेर देते हैं, जबकि जिस रास्ते से हम आ रहे थे वहां पर गोबर एक ही लाइन में सीधा गिरा हुआ था, तो इसका मतलब यही है कि ऊँटनी की दुम कटी हुई है। ये सुनते ही काजी ने बिना देर किए अपना फैसला सुना दिया। उस शख्स से कहा, तुम जा सकते हो, तुम्हारी ऊँटनी इन लोगों के पास नहीं है, कहीं और तलाश करो। उस शख्स के जाने के बाद तीनों भाइयों ने काजी से अपना मसला बयान किया, जिसे सुनकर काजी बहुत हैरान हुआ। फिर उन तीनों से कहा, तुम सब आज की रात हमारे यहाँ मेहमान खाने में ठहरो, मैं कल तुम्हारे मसले का हल सोचकर बताऊंगा। तीनों भाई मेहमान खाने में ठहर गए तो उन्होंने महसूस किया कि काजी ने कुछ लोगों को उनकी निगरानी पर लगा रखा है। कुछ देर के बाद उनके लिए खाना आया जो गोश्त के सालन और रोटियों पर मुश्तमिल था। पहले भाई ने खाने को देखते ही कहा, ये सालन कुत्ते के गोश्त का बना हुआ है, इसे मत खाना। दूसरे भाई ने कहा, ये रोटियां जिस औरत ने पकाई हैं वो हमल के साथ पूरे दिनों से है। तीसरे भाई ने कहा, ये काजी अपनी माँ की सगी औलाद नहीं है। ये बात काजी तक पहुंच गई। दूसरे दिन काजी ने तीनों को दरबार में बुलाया और मुखातिब होते हुए पूछा, तुम में से किसने कहा था कि ये कुत्ते का गोश्त है? पहला भाई बोला, ये मैंने कहा था। काजी ने बावर्ची को तलब किया और पूछा, क्या ये सच है? तो बावर्ची ने कहा, घर में कोई सालन नहीं था, इसलिए मुझे शरारत सूझी और मैंने कुत्ते को मारकर उसका गोश्त पकाया और इन्हें खाने के लिए भिजवा दिया, मुझे माफ कर दें। काजी ने पहले भाई से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि वे कुत्ते का गोश्त है? अब्दुल्ला ने कहा, गाय, बकरी या ऊंट के गोश्त में कहीं कहीं चर्बी लगी होती है, मगर कुत्ते का गोश्त पूरा चर्बी नुमा था और कहीं कहीं गोश्त लगी हुई थी। इस पर काजी ने कहा, तुम वो अब्दुल्ला हो जिसे अपने बाप के माल में से विरासत मिलेगी। फिर काजी ने दूसरे अब्दुल्ला से पूछा,
किसने कहा था कि रोटियां एक ऐसी औरत ने बनाई हैं जो पूरे माह हमल से है? जवाब में दूसरे अब्दुल्ला ने कहा, मैंने कहा था ये रोटियां किसी हामला औरत ने बनाई हैं। तो अब्दुल्ला ने कहा, मैंने देखा कि रोटियां एक तरफ से खूब पकी हुई थीं, जबकि दूसरी तरफ कच्ची और मोटी रह गई थीं। मैंने इससे यह अंदाजा लगाया कि रोटियां बनाने वाली खातून हमल के पूरे माह से है, इसीलिए तकलीफ के मारे उससे झुका नहीं जा रहा था, जिससे वो सामने की चीजें नहीं देख पा रही थी। इसका मतलब यही समझ आया कि वो औरत पूरे माह हमल से है। काजी ने कहा, तुम वो अब्दुल्ला हो जिसे बाप की विरासत में से हिस्सा मिलेगा। फिर काजी ने उनसे मुखातिब होकर पूछा, किसने कहा था कि काजी अपनी मां की सगी औलाद नहीं है? तीसरे अब्दुल्ला ने कहा, मैंने कहा था। काजी अंदर गया और अपनी मां से पूछा, क्या मैं आपकी सगी औलाद नहीं हूं? मां ने एतराफ किया, हां, तुम मेरी सगी औलाद नहीं हो। काजी वापस आया और अपने दरबार में आते ही तीसरे अब्दुल्ला से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं अपनी मां की सगी औलाद नहीं हूं? इस पर तीसरे अब्दुल्ला ने कहा, अगर तुम अपनी मां की सगी औलाद होते तो मेहमान खाने में हम पर निगरान मुकर्रर ना करते, और ना ही कुत्ते का गोश्त पकवाकर हमें खिलाते, और ना ही किसी मजलूम औरत से कच्ची रोटियां पकवाकर हमें खिलवाते। काजी बहुत शर्मिंदा हुआ, फिर बोला, तुम्हारे बाप की वसीयत के मुताबिक तुम वो अब्दुल्ला हो जिसे बाप की विरासत में से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। तीसरे ने हैरत से काजी को देखा और पूछा, मगर ऐसा क्यों? काजी ने कहा, क्योंकि एक यतीम ही दूसरे यतीम को पहचान सकता है। तुम भी मेरी तरह अपनी मां के सगे बेटे नहीं हो। जब तीनों वापस अपने घर की तरफ लौटे तो दोनों विरासत पाने वाले अब्दुल्ला ने अपनी मां से दरियाफ्त किया कि हमारे तीसरे भाई का क्या किस्सा है। तो मां ने बताया कि तुम्हारा बाप एक बार सुबह की नमाज के बाद मस्जिद से लौट रहे थे तो उसे रास्ते में एक बच्चा मिला, तो तुम्हारा बाप उसे घर ले आया और उसका नाम भी तुम दोनों की तरह अब्दुल्ला रख दिया और उसकी परवरिश की। इस तरह तीनों अब्दुल्ला की सच्चाई सामने आ गई और विरासत का मसला हिकमत से हल हो गया।